सोचिए, दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग का आइडिया एक ऐसे शख्स का था जिसे आज अपने ही देश में भगोड़ा माना जाता है। आज हम इंडियन प्रीमियर लीग की इस पूरी नाटकीय कहानी की परतें खोलेंगे। तो सवाल ये है कि एक आदमी क्रिकेट की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकता है और फिर सब कुछ गंवा भी सकता है। चलिए दूरदर्शिता, विवाद और बेहिसाब दौलत के इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ एक क्रांतिकारी आइडिया से, लेकिन उस आइडिया को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2007 से भी पहले, जब इंडियन क्रिकेट के हाल कुछ ठीक नहीं थे। 2007 का साल था और इंडियन क्रिकेट कह सकते हैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। वर्ल्ड कप से टीम बाहर हो चुकी थी और फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। खेल धीमा लग रहा था, पुराना लग रहा था और एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन एक शख्स था, बिजनेसमैन ललित मोदी, जो भविष्य को कुछ और ही नज़र से देख रहा था। 1995 में ही उन्होंने एक शहर आधारित 2020 लीग का प्रस्ताव रखा था, मतलब क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक मिक्सचर। लेकिन उस वक्त क्रिकेट की जो पुरानी संस्था थी, उन्होंने इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि यह कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी है। और फिर आया 2007, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, जब जी टीवी के सुभाष चंद्रा ने बागी इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL लॉन्च की तो बीसीसीआई को सीधी चुनौती मिली। फिर उसी साल एक युवा भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी। इस एक जीत ने T20 क्रिकेट को रातों रात हीरो बना दिया। अचानक ललित मोदी का वो क्रांतिकारी आइडिया बिल्कुल सही लगने लगा था और कुछ ही महीनों के अंदर IPL का जन्म हो गया। और बस यहीं से स्टेज सेट हो गया था एक अरबों डॉलर के लॉन्च का। एक ऐसा लॉन्च जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो IPL का फॉर्मूला था क्या? बहुत सिंपल पर शानदार। एक तो फटाफट T20 क्रिकेट, फिर शहर के नाम पर टीमें जिससे एक लोकल फीलिंग आए, साथ में बॉलीवुड का तड़का, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स और हाँ, रिकॉर्ड तोड़ स्पॉन्सरशिप डील्स। मतलब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार था। IPL एक तरह से भारत का सालाना समर फेस्टिवल बन गया। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता था और इस पार्टी के सेंटर में थे ललित मोदी। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो एक शोमैन थे जो क्रिकेट को एक ग्लोबल तमाशा बना रहे थे। लेकिन जब कामयाबी इतनी तेजी से मिलती है और पावर इतनी ज्यादा, तो उसके साथ जांच और ताकतवर दुश्मन भी आते हैं। और विडंबना देखिए, जिन वजहों से मोदी को एक विजनरी माना गया, उनका जबरदस्त एम्बिशन और हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखने की आदत, वही उनके गिरने की वजह भी बनी। तो फिर आरोपों की झड़ी लग गई। फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप, परिवार वालों को फायदा पहुंचाने के इल्जाम और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की बातें। तूफान के बीच में थे मोदी और 2010 में उसी BCCI ने उन्हें सस्पेंड कर दिया जिसे उन्होंने इतना बड़ा बनाया था। और ये उस समय के पावर गेम को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब जिस सिस्टम ने उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद की, उसी ने आखिरकार उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन मुश्किलें सिर्फ मोदी तक ही सीमित नहीं थीं। 2013 में एक बहुत बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरी लीग को हिला कर रख दिया। अब सवाल ये उठने लगा था कि मैदान पर जो हो रहा है वो असली भी है या नहीं। ये IPL के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। मोदी तो भारत छोड़कर चले गए, एक भगोड़े बन गए, लेकिन उन्होंने जो लीग बनाई थी वो न सिर्फ जिंदा रही बल्कि और भी बड़ी और ताकतवर होती चली गई। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। अपने बनाने वाले के जाने के बाद और इतने सारे स्कैंडल्स के बावजूद IPL सिर्फ बढ़ता ही गया। आज इसकी ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन से भी ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे कीमती स्पोर्ट्स लीग में से एक है। और इसकी कीमत कहां से आ रही है? मीडिया राइट्स डील से। कंपनियों ने सिर्फ मैच दिखाने के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में इस खेल के लिए कितनी दीवानगी है। और ये इसकी जबरदस्त पहुंच को दिखाता है, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक बनाता है। और ये हमें कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पर ले आता है। ललित मोदी, वो इंसान जिसने ये सब सोचा था, आज लंदन में रह रहा है। भारतीय कानून की नज़र में एक भगोड़ा। वो उस एम्पायर में कभी लौट नहीं सकता जिसे उसने खुद बनाया था। वो बस दूर से देख सकता है। तो IPL की विरासत क्या है? ये एम्बिशन, टैलेंट और विवाद का एक बहुत ही पेचीदा मिक्सचर है। इसने क्रिकेट को अमीर बनाया, तेज बनाया, ग्लोबल बनाया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? ये एक ऐसी कहानी है जो आज के दौर के स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताती है।
और हमारे सामने एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है, एक क्रांति की असली कीमत क्या होती है।